नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तुरंत खबर। मैं हूं आपका अपना न्यूज एंकर और आज की 25 सबसे बड़ी चर्चित और ट्रेंडिंग खबरों के साथ हाजिर हूं। देश, दुनिया, राजनीति, शिक्षा, मौसम, अर्थव्यवस्था और मनोरंजन जगत की हर बड़ी अपडेट आपको इस विशेष बुलेटिन में मिलने वाली है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी बड़ी खबर की। राम मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावे की चोरी और वित्तीय हेराफेरी का बड़ा मामला सामने आया है। इस मामले में 8 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए धन और बहुमूल्य वस्तुओं के हिसाब किताब में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। इस खुलासे के बाद सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार और ट्रस्ट प्रबंधन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, जबकि ट्रस्ट की ओर से कहा गया है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस खबर ने पूरे देश में हलचल मचा दी है, क्योंकि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसका असर विदेश यात्रा करने वाले लाखों लोगों पर पड़ेगा। 1 जुलाई से पासपोर्ट फीस में भारी बढ़ोतरी होने जा रही है, यानी अब विदेश यात्रा करना पहले से ज्यादा महंगा हो जाएगा। नए शुल्क ढांचे के अनुसार पासपोर्ट आवेदन, नवीनीकरण और कुछ विशेष सेवाओं की फीस बढ़ाई जाएगी। मंत्रालय का कहना है कि प्रशासनिक खर्च और सुरक्षा प्रक्रियाओं में वृद्धि के कारण यह निर्णय लिया गया है। इससे छात्र, नौकरी पेशा और पर्यटन के लिए विदेश जाने वाले लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नकली दवाओं पर लगाम लगाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब जीवन रक्षक दवाओं और कैंसर वैक्सीन पर क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब मरीज और डॉक्टर क्यूआर स्कैन करके दवा की असलियत तुरंत जांच सकेंगे। सरकार का कहना है कि इस कदम से नकली दवाओं का कारोबार लगभग खत्म हो जाएगा। ये फैसला लाखों मरीजों के लिए राहत भरा है, क्योंकि कई बार नकली दवाएं मरीजों की जान के लिए बड़ा खतरा बन जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने सभी राज्यों को हाईवे पर ट्रक ले बाय और रेस्ट एरिया बनाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट का कहना है कि लंबी दूरी तक लगातार वाहन चलाने से ड्राइवर थक जाते हैं और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। अगर पर्याप्त रेस्ट एरिया होंगे तो ड्राइवर आराम कर सकेंगे और हादसों में कमी आएगी। राज्यों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल हुआ है। अविनाश पांडे की जगह राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का नया प्रभारी बनाया गया है। ये बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेजी पकड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि नया चेहरा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर सकता है। शेयर बाजार में आज भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। बाजार खुलते ही निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया। वैश्विक संकेतों, कच्चे तेल की कीमतों और विदेशी निवेशकों की गतिविधियों का असर भारतीय बाजार पर साफ दिखाई दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशकों को फिलहाल सावधानी बरतनी चाहिए और जल्दबाजी में बड़े निवेश से बचना चाहिए। सराफा बाजार की बात करें तो सोने की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिली है, जबकि चांदी रिकॉर्ड स्तर पर बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव और डॉलर इंडेक्स की चाल का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा है। शादी और त्योहारों के सीजन से पहले लोग सोने चांदी के दामों पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में कीमतों में और हलचल देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि राज्य में जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। समर्थक इसे ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे चुनावी मुद्दा कह रहे हैं। आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक बहस और तेज हो सकती है। नोएडा अथॉरिटी को नया प्रशासनिक मुख्यालय मिल गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल इसका भव्य उद्घाटन करेंगे। इस नए मुख्यालय से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये भवन नोएडा के विकास में नई भूमिका निभा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि इससे जनता को सेवाएं और बेहतर तरीके से मिलेंगी। अब बात करते हैं वेनेजुएला से आई बेहद भयावह खबर की, जहां भीषण दोहरे भूकंप ने भारी तबाही मचा दी है। लगातार आए 2 शक्तिशाली भूकंपों ने कई शहरों को हिलाकर रख दिया। इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिर गईं और हजारों लोग मलबे में फंस गए। मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 तक पहुंच चुकी है, जबकि हजारों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन भारी तबाही के कारण हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी मदद के लिए आगे आ रही हैं। मिडिल ईस्ट संकट के बीच राहत की खबर सामने आई है। होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिका और ईरान के बीच सीधी कम्युनिकेशन लाइन स्थापित हो गई है। इसका सबसे बड़ा असर यह हुआ कि संभावित युद्ध का खतरा फिलहाल टलता नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में तनाव चरम पर था और दुनिया भर की नजरें इस संकट पर टिकी हुई थीं। विश्लेषकों का कहना है कि ये सीधी बातचीत तनाव कम करने में अहम भूमिका निभा सकती है।
हॉर्मुज जलमार्ग से एक और बड़ी खबर आई है। ईरानी नेवी ने बिना अनुमति गुजर रहे 3 विदेशी मालवाहक जहाजों को खदेड़ दिया। ईरान ने साफ कहा है कि उसकी समुद्री सीमाओं में बिना मंजूरी कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है। संयुक्त अरब अमीरात में अचानक अफरा तफरी मच गई जब संभावित मिसाइल हमले के खतरे के बीच नागरिकों के मोबाइल फोन पर इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया। अलर्ट मिलते ही लोगों में डर का माहौल बन गया। कई जगह लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते दिखाई दिए। हालांकि अधिकारियों ने स्थिति पर नजर बनाए रखने और घबराने से बचने की अपील की है। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध अब अपने सबसे भीषण दौर में पहुंचता दिख रहा है। रूस ने दावा किया है कि उसने अपनी धरती और क्रीमिया के ऊपर रिकॉर्ड 660 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं। ये संख्या युद्ध के दौरान देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर नई रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें आने वाले महीनों में आर्थिक गतिविधियों के और मजबूत होने की संभावना जताई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग में तेज बढ़ोतरी देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। हालांकि महंगाई और वैश्विक अनिश्चितताओं पर अभी भी नजर बनाए रखने की जरूरत बताई गई है। टेक्नोलॉजी सेक्टर से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल अब तेजी से बढ़ रहा है और कई बड़ी कंपनियां नए एआई टूल्स लॉन्च कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में एआई शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजनेस सेक्टर में बड़ा बदलाव ला सकता है। हालांकि इसके साथ रोजगार और डेटा सुरक्षा को लेकर नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। राजस्थान सहित कई राज्यों में गर्मी और उमस के बाद मौसम ने अचानक करवट ली है। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 48 घंटों में कुछ इलाकों में भारी बारिश और आंधी की संभावना बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। ऑटो सेक्टर में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है और कई कंपनियां नए मॉडल बाजार में उतारने की तैयारी कर रही हैं। सरकार भी ईवी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों पर काम कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले वर्षों में भारतीय सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। खेल जगत से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है। भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार बेहतर होता जा रहा है। क्रिकेट, बैडमिंटन, कुश्ती और एथलेटिक्स जैसे खेलों में भारत के युवा खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। खेल विशेषज्ञों का कहना है कि ये नई पीढ़ी भारत को खेल महाशक्ति बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा रही है।